हिंदी एक्सप्लेनेशन आज आपके सामने ला रहा है द सूटकेस किलर। कहानी शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़की बीच पे अपना मेटल डिटेक्टर लेके वहाँ कुछ तो खोज रही रहती है। तभी उसे एक सूटकेस मिलती है। सूटकेस ओपन करती है, तभी उसे एक बॉडी पार्ट यानी हाथ मिलता है। और अभी कहानी 10 साल पीछे होटल में आ चुकी है। वहाँ एक मेलेनी नाम की लड़की काम करती है। मेलेनी नर्सिंग का कोर्स कर रही रहती है। तभी वहाँ बिल नाम का एक लड़का उसे मिलता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन मेलेनी कहती कि मैं एंगेज हूँ। फिर भी वो उसके मीठी बातों में आके उसके साथ डेट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। बाद में वो दोनों डेट में जाते हैं। कैसीनो में जाने के बाद बिल वहाँ बहुत पैसे जीतता है और जीतने के बाद मेलेनी को अपना लकी मानता है। मेलेनी अभी बिल को पसंद करना शुरू करती है। सुबह होटल में आने के बाद मेलेनी की दोस्त उसे कहती कि बिल अच्छा लड़का नहीं है, उसका बैड रिकॉर्ड है, उसका अफेयर बहुत लड़कियों के साथ है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया। ये बात सुन के मेलेनी कहती है कि मैं उसे अपने प्यार से बदल दूंगी। मेलेनी और बिल अभी दोनों साथ साथ रहने लगते। एक दिन रात को बिल की एक्स वाइफ आती है और मेलेनी से कहती है तुम बिल से दूर रहो क्योंकि वो अच्छा बंदा नहीं है, उसने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया और वो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेगा। ये बात सुनते ही मेलेनी उस लड़की से उल्टा जवाब देती है। तभी बिल वहाँ आ जाता है और बिल कहता है कि तुम वहाँ से जाओ और वो वहाँ से निकल जाती है। कहानी अभी 5 साल आगे बढ़ चुकी है। मेलेनी और बिल की शादी हो गई है और उन्हें 2 बच्चे हैं। मेलेनी अभी एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और बिल एक कॉलेज में लेक्चरर का काम करता है। लेकिन मेलेनी को अपना घर बदलना होता है। मेलेनी फैमिली बढ़ने की वजह से उसे उस छोटे घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते। बिल अभी भी कैसीनो में जाके जुआ खेलता है और देर देर से घर आता है। एक दिन बिल अपने घर लेट आता है। तभी मेलेनी को एक पेपर पे एक लड़की का नाम दिखता है। वो वही लड़की होती है जिसका बिल का अफेयर चलता रहता है। दूसरे दिन मेलेनी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ एक पेशेंट आती है। वो पेशेंट और कोई नहीं, बिल का जिससे अफेयर चल रहा रहता है वही होती है और वो उसे पता चलता है कि वो बिल के यूनिवर्सिटी की है। मेलेनी का शक अभी यकीन में बदल गया था, लेकिन मेलेनी बिल को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसके बच्चों की वजह से उसे चुप रहना पड़ता है। मेलेनी उसका पीछा करती है और उस लड़की को और बिल को एक साथ पाती है, लेकिन बच्चों की वजह से मेलेनी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अपना परिवार तोड़ना नहीं होता है। लेकिन बिल के झूठ बोलने से वो तंग आ गई है और रात रात भर बिल का वेट कर रही रहती है। बाद में मेलेनी ये सोचती है कि बिल वैसा कर सकता है तो मैं भी वैसा ही करती हूँ और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से अपनी दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती बढ़ाने की वजह यह थी कि वो अपना मानसिक सुकून चाहती थी। ये बातें बिल को नहीं पता थी। बिल अभी भी कैसीनो में जुआ खेलता था और अभी भी हार रहा था। वो गुंडों लोगों से उधार उठाता था। वो इस उम्मीद में पैसा उठाता कि वो जीतेगा, लेकिन वो जीत नहीं पाता था और हार रहा था। वो अपने बच्चों की फी तक जुए में उड़ाता था और हफ्ता हफ्ता घर से दूर रहता था। इस बात से मेलेनी बहुत परेशान थी। इन सब बातों से मेलेनी तंग आ गई थी, लेकिन फिर भी वो बिल को डिवोर्स नहीं देती क्योंकि उसके बचपन में उसके माँ ने भी दूसरी शादी की थी और उसके पिता ने मेलेनी से उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इस डर की वजह से वो बिल को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। कहानी में आगे 4 साल बीत जाते हैं। मेलेनी को उसका नया घर मिलने वाला होता है, लेकिन उस घर का पेंडिंग अमाउंट पे करने के लिए मेलेनी के पास पैसे नहीं रहते। बिल अभी भी जुआ खेलता है और वही हरकतें करता है। एक दिन मेलेनी बिल के फ़ोन पे उस लड़की का मैसेज देखती है। उसी दिन मेलेनी बिल का पीछा करती है। तभी बिल एक दरवाजे से बाहर आने ही वाला रहता है। तभी मेलेनी उसकी गाड़ी लेके दूसरी साइड पार्क कर देती है क्योंकि मेलेनी के पास उसके गाड़ी की चाबी थी। तभी बिल घर आता है और मेलेनी पे चिल्लाता है।
बिल को पता था कि मेलानी ने ये सब किया है और मेलानी इन सब वर्ताव की वजह से उससे तंग आ गई थी। एक दिन मेलानी हॉस्पिटल जाती है और कुछ पेपर चुराती है। मेलानी वो पेपर चुरा के उस पेपर के ऊपर के सिग्नेचर कॉपी करती है। दूसरे दिन मेलानी अपने घर का जश्न बिल के साथ मनाती है और वो उसे कुछ वाइन पिलाती है। अभी हम देखते कहानी आगे जहाँ शुरू हो गई थी वहाँ पे आके रुकती है। वो लड़की पुलिस को मौका वारदात पे बुलाती है। पुलिस को सेम सूटकेस अलग बॉडी पार्ट के साथ एक पास के बीच में मिली थी। ये सूटकेस ओपन करने के बाद उन्हें एक सर मिलता है और वो सर की वेरिफिकेशन करके वो बिली का सर ये पहचान लेते हैं। पुलिस मेलानी के पास जाती है। मेलानी अपने माँ बाप के घर में रह रही होती है। पुलिस मेलानी को ये बताती है कि बिली के साथ ये घटना हो गई है। ये घटना सुनने के बाद मेलानी रोना चालू कर देती है और बाद में पुलिस मेलानी को लेके पुलिस स्टेशन आती है और उससे पूछताछ करती है। तभी मेलानी ये कहते हैं कि वो बिल के इस बर्ताव से तंग आ गई थी। एक दिन उन दोनों में झगड़ा हुआ। तभी बिल अपने सब कपड़े लेके वहाँ से गाड़ी लेके चला गया और उसे लगा कि वो किसी और दोस्त के यहाँ जाके ठहरा है। ये बात करके मेलानी को पुलिस वहाँ से छोड़ देती है। उसी दिन शाम को मेलानी डॉक्टर से आके मिलती है और डॉक्टर को कहती है कि उसे बिल के साथ नहीं रहना है और ये बात करके मेलानी वहाँ से निकल जाती है। पुलिस अपनी छानबीन चालू रखती है। उनको मेलानी पे थोड़ा सा शक आता है क्योंकि मेलानी बातें घुमा रही थी। तभी पुलिस मेलानी के घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते समय उनको सेम बैग मिलती है जिसमें बिल्स की बॉडी मिली थी। मेलानी कहती कि ऐसी बैग हमारे घर में बहुत सारी है और बिल ने जाते समय यही बैग ली थी। उन्हें पता चलता है कि मेलानी ने कुछ ही दिन पहले एक गन परचेस की थी। पुलिस का शक बढ़ जाता है और वो मेलानी को पूछताछ के लिए दूसरे दिन फिर से बुलाती। तभी वो मेलानी से पूछता है कि तुमने जो गन परचेस की थी वो कहाँ है। तब मेलानी कहती कि वो गन मुझे बिल ने ही परचेस करने के लिए कहा थी और वो शायद वो अपने साथ लेके गया हो। लेकिन पुलिस कहती है कि ये गन बिल के मरने के 2 दिन पहले ही तुमने परचेस किए है और उसी गन से उसकी मृत्यु हुई है। तभी मेलानी कहती है कि बिल ने कुछ गुंडों से पैसे लिए थे, उन गुंडों ने ही उसे मारा होगा। लेकिन पुलिस कहती है कि कोई पैसे के चलते किसी को मार नहीं सकता और बॉडी भी छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता। और ये बात बोल के पुलिस उसे वहाँ से छोड़ देते हैं। मेलानी के सिस्टर को पता था कि इतनी नफरत बिल से सिर्फ मेलानी ही कर सकती है और वो जाके पुलिस को बीती बातें बता देती है। उन दोनों में कितने झगड़े हुए हैं ये सब बता देती है। बाद में पुलिस का शक और बढ़ जाता है और वो मेलानी के सब रिकॉर्ड चेक करना चालू कर देते। तभी उन्हें कुछ दवाई मेलानी के घर में डिलीवर हुई ये पता चलता है और वो मेलानी ने अपने जो घर में दवाई मंगाई थी वो बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के नहीं मिल सकती थी। इसलिए मेलानी ने डॉक्टर की झूठी सिग्नेचर मार के वो दवा ऑर्डर की थी और वो दवा और कोई नहीं थी, वो इंसान को चंद सेकंडों में बेहोश करने वाली दवा थी। वो दवा मेलानी अपने पति को वाइन में मिला के देती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है और उसे वो गोली मार के बाद में उसकी बॉडी को कट करके सूटकेस में भर के फेंक देती है। बॉडी को फेंकने के बाद मेलानी गाड़ी छोड़ती है और घर आके सब क्लीन कर देती है और सबूत मिटाती है। लेकिन वो एक सबूत मिटाना भूल जाती है जो कि उसका जूता था। जूते पे और गाड़ी के ब्रेक पैडल पे सेम निशान थे। ये देख के पुलिस उसे पकड़ती है
और उसके बच्चों को भी पुलिस छीन लेती है और उसकी कस्टडी उनके माता पिता के पास देती है। कुछ ही महीनों बाद मेलेनी के मॉम डैड उसको बेल पे बाहर निकाला लेते हैं, क्योंकि मेलेनी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे जो कि उसे गुनहगार साबित कर सके। बाद में पुलिस उस केस के पीछे भागती है और डॉक्टर और उसके भी कॉल रिकॉर्ड चेक करती है, लेकिन उनको कुछ उसके खिलाफ नहीं मिलता है। कुछ ही दिनों बाद उनको एक ठोस सबूत मिलता है और अप्रैल 2007 में मेलेनी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, लेकिन अभी भी मेलेनी उस बात से मुकरती है और मेलेनी अभी भी ये कहती कि उसने खून नहीं किया है। ये कहानी थी मेलेनी की, जो कि अच्छी इंसान थी। उसके पति ने उसे बुरा बनने के लिए मजबूर किया। किसी और वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।